हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम बहुत दिनों बाद आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। आपसे उम्मीद है कि आपका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा रहेगा और जो 12th का रिज़ल्ट है वो अप्रैल लास्ट तक आ जाएगा। वो तो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि रिज़ल्ट कब आएगा, लेकिन हाँ, अप्रैल के लास्ट में आप लोगों का परिणाम जारी हो जाएगा। और आज हम आपके सामने आए हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष है, यानी कि जो हमारा 1 जनवरी को हम लोग अंग्रेजी नववर्ष मनाते हैं, उसकी तुलना में आज हम भारतीय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको उसकी बधाई दे रहा हूं कि आज से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आगे जीवन में प्रगति के पथ पर सफलता प्राप्त करेंगे। तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आइए आज हम बात करेंगे करियर के बारे में। यानी कि जब आप लोग 12th पास आउट हो जाएंगे तो लोगों के, यानी कि जो आप लोग हैं, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा करियर सिलेक्ट करें, मतलब किस साइड जाएं जिससे कि हम फ्यूचर में अपना करियर एक डेवलप कर सकें, जो भी हमारी चॉइस है हम उस पथ पे जा सकें। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें जिससे कि हमारा जीवन सफल हो जाए। आपने अक्सर देखा होगा जब आप रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो जो रेल की पटरियां होती हैं वो कई दिशाओं में जाती हैं, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, लेकिन हमें उन पटरियों में से केवल एक ही पटरी सिलेक्ट करनी होती है जहां हमें गंतव्य स्थान तक पहुंचना होता है, यानी कि जो हमारी मंजिल है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, यानी कि जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, जिस स्थान पे हमें पहुंचना है। तो उसी प्रकार आज मैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे 2 कोर्स लिखे हुए हैं, पॉलीटेक्निक और बीटेक। ये दोनों कोर्स ही अपने आप में अलग अलग महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं, दोनों कोर्स के बारे में जानेंगे। ये देखिए, एक तरफ बीटेक लिखा है और एक तरफ पॉलीटेक्निक। पॉलीटेक्निक का दूसरा नाम हम जीटीआई भी बोल सकते हैं, जीटीआई, ठीक है। बीटेक के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये डिग्री है, ये डिग्री होती है, और पॉलीटेक्निक हमारा डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा, ठीक है। ये डिग्री होती है और ये होता है डिप्लोमा। बीटेक का मतलब होता है बैचलर इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और ड्यूरेशन की बात करूं तो बीटेक हमारा 4 साल का कोर्स है और पॉलीटेक्निक हमारा 3 साल का कोर्स है। मतलब जो कम से कम जो साल हैं वो पॉलीटेक्निक 3 साल में होता है, हालांकि ये 2 साल में भी हो जाता है, वो मैं आगे की प्रोसेस में बताऊंगा, लेकिन जो मिनिमम वर्ष हैं वो हमारी 3 साल में पॉलीटेक्निक कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम बीटेक के बारे में बात करें। अगर आपको बीटेक और पॉलीटेक्निक में सिलेक्ट करना हो तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कौन सा कोर्स सिलेक्ट करूँगा। बीटेक हमारा 4 साल का कोर्स है, थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, और पॉलीटेक्निक हमारा 3 साल का कोर्स है। अगर आप ज़्यादा साल में मतलब कोर्स करना चाहते हैं तो आप बीटेक सिलेक्ट करिए, और कम समय में कोर्स करना चाहते हैं, मतलब आप ये सोचते हैं कि अरे 4 साल तो बहुत हो गए, हम अपना करियर कैसे बनाएंगे, तो आप पॉलीटेक्निक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, दोनों ही कोर्स अपने आप में इम्पोर्टेंट है, मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये नहीं है कि ये खराब है कि ये खराब है, नहीं, दोनों ही अपनी अपनी मंजिल पाने के लिए अच्छे हैं। बीटेक की बात करें, बीटेक में थोड़ा जो खर्चा है वो ज़्यादा होता है और पॉलीटेक्निक में हमारा खर्चा थोड़ा कम होता है। तो ये आपकी जो हमारी आर्थिक स्थिति है उस पर भी डिपेंड करता है कि परिवार वाले हमें कौन सा कोर्स कराना पसंद करेंगे। मतलब आर्थिक स्थिति भी देखी जाती है परिवार की कि वो इस कोर्स को कराने में सक्षम है या नहीं, ठीक है। अभी बीटेक और पॉलीटेक्निक में अलग अलग ब्रांचेस होती हैं कि केवल एक ही कोर्स नहीं है, इसके अंदर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कई सारी शाखाएं होती हैं। आइए हम एक एक करके इनको सीखते हैं। इसमें चलो पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग क्या होता है? केमिकल मीन्स आप लोगों ने रसायन विज्ञान पढ़ी होगी,
तरह तरीके के आपने लिक्विड पढ़े होंगे, ठोस, द्रव, गैस, तरह तरह के पदार्थ, गैस, ये सब पढ़ी होंगी। तो इनके बारे में हम इस टाइप का, अगर हम आपको इंजीनियर बनना है, मतलब आपको खुद उसको डेवलप करेंगे, खुद बना के देखेंगे, तो हम केमिकल इंजीनियरिंग लाइन में जाएंगे। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगली हम ब्रांच लेते हैं एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग। एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग क्या होती है? स्पेस से रिलेटेड, यानी कि अंतरिक्ष से रिलेटेड। एरोनॉटिक्स का मतलब हो गया अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी शाखाएं होंगी हम उस पर काम करेंगे, उस टाइप के इंजीनियरिंग बनेंगे। जैसे हम नासा में काम कर सकते हैं, इसरो में काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो अंतरिक्ष से संबंधित जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, जो भी हमारे रॉकेट वगैरह जाते हैं, वो जो स्पेस में जाते हैं, वो सारे हम एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में अध्ययन करेंगे। इससे रिलेटेड हम इंजीनियर बन पाएंगे अगर हम ये वाली शाखा सिलेक्ट करते हैं। थर्ड नंबर पे और ले लेते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आज का जो ट्रेंडिंग है, जो आज का सिनेरियो चल रहा है, वो सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं कंप्यूटर साइंस पर ही उसी की ओर अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि ज़माना ही आज आ गया है कि हर फील्ड में कंप्यूटर टेक्निक ही देखने को मिल रही है। ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना कंप्यूटर के हो जाए। मतलब इसकी फील्ड भविष्य में भी सब कुछ जो है कंप्यूटर पर ही डिपेंड हो जाएगा। और इसमें भी एक अन्य शाखा शामिल होने जा रही है, AI। ठीक है, अब इन्होंने AI को भी शामिल कर दिया है। इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये इसी की शाखा है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की। लेकिन हालांकि इस पे काम चल रहा है। हम थोड़े दिनों बाद AI पर भी एक अलग ट्रेंड बन जाएगी, अलग ट्रेड जो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इसमें रोबोटिक्स की तरह काम करेंगे लोग। ठीक है, इसमें जो हम व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, उसका कोई रोल नहीं होगा। हम मशीनों पे काम करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मनुष्य की बुद्धिमत्ता को लेके। अभी तो हम स्वयं काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सब काम मशीनों पे डिपेंड हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये हमसे अच्छा काम करेगा और कम समय में बहुत ज़्यादा काम को कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी शुद्धता ज़्यादा हो जाएगी हमारी तुलना में। ठीक, अगली हम शाखा के बारे में बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? जो हम बाइक चलाते हैं, 2 पहियों वाली कार भी कह सकते हैं, इसमें 4 पहिए दोनों टाइप की आ जाएंगी। व्हीकल जो ऑन रोड चलते हैं, इनके पार्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे और ये किस तरीके से ख़राब हो जाते हैं उनके बारे में करेंगे। उनको संभालने में मतलब अपनी शॉप को भी खोल सकते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों में भी हायर हो सकते हैं। तो इस टाइप की हमें इंजीनियर बनना है तो हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगली ब्रांच हम ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या है, जो बिजली से रिलेटेड जो शाखाएं हैं हम उस पर काम करेंगे। मतलब जो जैसे हमारा फ़ैन हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज, कूलर, ये सारे। ठीक है, ये सब हम किस में काम करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। मीन्स जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उपकरण है वो हम इसमें अध्ययन करेंगे। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, ये वाली ट्रेड भी आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लोग इस पर भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का मतलब होता है जो हम लोग ब्रिज देखते हैं रोड पे, ऑन रोड ब्रिज बनाए जाते हैं, इस टाइप का नक्शा बनाना है, पूरा ब्रिज किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इस टाइप के जो वर्कर्स होते हैं वो सिविल इंजीनियरिंग में ही सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब पुल बनाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगी सिविल इंजीनियरिंग।
इसके अलावा भी होती है आईटी होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हमारी कंप्यूटर से रिलेटेड है, यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का सब पार्ट अगर मैं कहूँ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। इसमें भी सारा काम जो है कंप्यूटर बेस्ड ही होता है, ठीक। तो ये वाली नंबर 3 और नंबर 8 दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक। यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ट्रेड, ठीक है। ये महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जिनको बच्चे सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं इन सब में कुछ शाखाएं बताऊं जिसे आप लोगों को करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा एक तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद एआई, भविष्य में आने वाले जो लोग हैं वो सब इसी पे डिपेंड होंगे, जो हमारी पीढ़ी है वो इसी पे डिपेंड होने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड इन योर लाइफ। मैं इसको स्टार कर देता हूँ। अगली मैं बात करूँ तो सिविल इंजीनियरिंग पे मैं ऑलरेडी टिक कर चुका हूँ, इसको भी आप स्टार लगा लीजिए, इसको भी आप कर सकते हैं, ठीक। और कुछ लोग इसको भी सिलेक्ट करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस पे भी बहुत काम होता है, ठीक है। हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं तो उसको कौन सही करेगा? मोटर बाइक है, 4 पहिया व्हीकल है, ये सब कौन करेगा? मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। तो आप इसको भी कर सकते हैं। मैंने कुछ ट्रेड्स बताई हैं, बाकी आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए। फ्यूचर आप किसी भी ट्रेड में बना सकते हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर आपको बिजली विभाग में जाना है तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अगर मैं यही सारी ट्रेड इसमें मेंशन करूं, पॉलीटेक्निक में भी यही सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, आप लोग यहीं पे समझ लीजिए। जितनी भी मैंने आपको बोर्ड पे लिखाया है, समझाया है, वो सारी ब्रांचेस आपको जीटीआई में देखने को मिलेंगी, ठीक है। यही सब है, केमिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स, कंप्यूटर साइंस, एआई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये हुआ बीटेक और पॉलीटेक्निक के बारे में। अगर आपको इन दोनों में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। हाँ, और अगर मैं इसमें एडमिशन कैसे होता है इस पर भी बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम समझते हैं एडमिशन कैसे लें इन दोनों कोर्सेस में, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने 12th में पीसीएम सब्जेक्ट लिया है, ठीक है, तो पीसीएम वाला बच्चा ही बीटेक कोर्स कर पाने के लायक है, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाला बच्चा ही बीटेक कोर्स कर पाएगा 12th के बाद। और पॉलीटेक्निक हमारा इसमें क्या है, पीसीएम प्लस पीसीबी, चाहे बच्चे के पास मैथ हो 12th में या बायो हो, ठीक है, दोनों ही बच्चे हमारा पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करें, पीसीएम ये हमारा आफ्टर 12th, ये 12th कंप्लीट होने के बाद ही कर पाओगे आप। लेकिन हाँ, पॉलीटेक्निक में चॉइस है, आप 10th के बाद भी कर सकते हो और 12th के बाद, ठीक है, आफ्टर 10th और 12th, ठीक है। अगर आपने 10th पास कर लिया है तो पॉलीटेक्निक कर सकते हो, 12th के बाद भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। 10th और 12th के बाद कभी भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, बीटेक में ऐसा नहीं है, बीटेक जब तक आप 12th पास नहीं करोगे बीटेक नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब हम आते हैं इसमें एडमिशन कैसे होता है। इसमें अब हमारी गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट करा है बीटेक के लिए, CUET। इसकी फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ये है CUET का जो फुल फॉर्म है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है।
बीटेक में अगर हमें एडमिशन लेना है तो एक गवर्नमेंट ने CUET डिसाइड करा है, ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि हम किस यूनिवर्सिटी से हमें बीटेक करना है। और हर यूनिवर्सिटी के अंदर में एक से ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं, एक ही कॉलेज नहीं होता है, बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। जैसे हमारा MJPR यूनिवर्सिटी हो गई, AKTU हो गई, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, ठीक है, AMU हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गया, तीर्थंकर यूनिवर्सिटी हो गया, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जो इस CUET के अंदर काम करती हैं। और दूसरा हमारा एक टेस्ट है JEE मेन। ये और इन दोनों का अगर मैं देखूं तो ये वाला आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मेहनती बच्चा है इस JEE मेन को वही क्रैक कर पाएगा, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि हर बच्चा इसको नहीं कर पाएगा, ठीक है। JEE मेन एक अपने आप में एडवांस लेवल का एग्ज़ाम है। इसमें क्या होता है, JEE मेन पहले आपको प्री देना पड़ता है, फिर एडवांस लेवल का एग्ज़ाम पास करना होता है। उसके बाद में आपको जितने ज़्यादा नंबर होंगे उतनी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट होगे, तब जाके आपको ये मिलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इसको आपने क्रैक कर दिया तो मज़े ही मज़े हैं, सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। इसमें कम से कम 1 लाख से पर मंथ स्टार्टिंग होगी। मैं पर मंथ कह रहा हूँ, सालाना नहीं, 1 लाख पर मंथ मिलेगा इसमें, अगर आपने इसको क्रैक कर लिया तो। वो आपकी क्षमता के अनुसार है कि आप ये वाला टेस्ट देना चाहोगे या ये, दोनों ही बीटेक के लिए हैं। इधर आ जाओ पॉलीटेक्निक में हमारा उत्तर प्रदेश GCUP कंडक्ट कराती है, हमारी GCUP, ठीक है। जब इसके ऑनलाइन फॉर्म आएंगे तो आप इसको आवेदन कर देना GCUP में, और इसको पास करने के बाद पॉलीटेक्निक में किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ये अनिवार्य है अगर आप इसको टेस्ट में नहीं बैठे, इस टेस्ट में, तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इसमें बैठना अनिवार्य है, ठीक है, कंपलसरी है इस टेस्ट को पास करना, ठीक। और बीटेक और पॉलीटेक्निक की अगर मैं समय की बात करूं तो ये वाला, इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो हर कोर्स में करनी पड़ेगी, लेकिन पॉलीटेक्निक की तुलना में ये 3-4 गुना पॉलीटेक्निक से बहुत कठिन है ये बीटेक, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं कठिन बता रहा हूँ तो आप ना करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये वाला करें या ये। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि बीटेक के लिए आपको पूरे दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसमें कामयाब हो पाएंगे बीटेक में, ठीक है। ये ऐसा कोर्स नहीं है, 4 साल का कोर्स है अपने आप में, ठीक। और अब मैं फीस के बारे में थोड़ा बता दूं। बीटेक में सालाना यानी कि 1 साल में लगभग 1 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे, ठीक है। 1 लाख 1 साल में, कम से कम बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी की अलग अलग वैरायटी होती है कि हम इतना फीस लेंगे और इतनी, कम से कम 1 लाख रुपए। और इसमें आपका 50 से 60 हज़ार सालाना में काम हो जाएगा, ठीक है। इससे कम में भी हो सकता है, वो अपने कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप खुद देख सकते हैं इसमें और इसमें कितना अंतर है, इसमें और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, ठीक है। जॉब्स के बारे में बताऊं तो इसमें आपको सैलरी पॉलीटेक्निक में कम से कम सालाना बता रहा हूँ 2 से 3 लाख का पैकेज मिलेगा। 1 साल में 2 से 3 लाख पैकेज मिल जाएगा सालाना, यानी कि 1 साल का। और इसमें बीटेक में स्टार्टिंग आपकी 4 से 5 लाख सालाना होगी, और हर साल आप इंक्रीमेंट करोगे, ठीक है। हर महीने बाद आपको सैलरी बढ़ती जाएगी, ये दोनों में होगी, चाहे पॉलीटेक्निक हो चाहे बीटेक, ठीक है। ये हो गया एडमिशन स्ट्रक्चर और उसकी फ़ीस, सैलरी क्या है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। उसके बाद में नमस्कार।